हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन योर ऑन चैनल फोकस ऑन टारगेट रिचा मैम। आज मैं आपके लेकर आई फिगर ऑफ स्पीच। आज के सेशन में हम फिगर ऑफ स्पीच को समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं फिगर ऑफ स्पीच की डेफिनेशन क्या है। ओके, फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच को हिंदी में कहते हैं अलंकार। क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। अलंकार किसको कहते हैं? जैसे इज ए डिपार्चर फ्रॉम द ऑर्डिनरी फॉर्म of expression or the ordinary course of ideas in order to produce a greater effect। फिगर ऑफ स्पीच वह होता है, इसमें ये कहा गया है कि जब किसी भी आइडियाज़ को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाने के लिए, बहुत ज़्यादा रुचिकर बनाने के लिए, प्रभावशाली बनाने के लिए जो हम शब्दों का यूज करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। ठीक है, उन्हीं के साधारण से उसे कैसा बनाना? असाधारण बना देना, अच्छा बना देना। ठीक है, बहुत ही रुचिकर बना देना। जिस प्रकार से एक स्त्री के लिए गहना होता है, आभूषण होते हैं, उसे सुंदर बनाने के लिए, उसी प्रकार किसी भी कविता को, किसी भी पोएम को, किसी भी पद्य को सुंदर बनाने के लिए, इफेक्टिव बनाने के लिए, रुचिकर बनाने के लिए, प्रभावशाली बनाने के लिए अलंकार का प्रयोग किया जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगी अलंकार किसे कहते हैं। ओके, तो आज हम सबसे पहले समझेंगे क्लाइमैक्स के बारे में। क्लाइमैक्स किसको कहते हैं? ठीक है, तो आज का हमारा जो फिगर ऑफ स्पीच है वो है क्लाइमैक्स। द अरेंजमेंट ऑफ ए सीरीज ऑफ आइडियाज इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग इम्पोर्टेंस। इसमें ये कहा गया कि ये क्या होता है? एक सीरीज होती है, यानी कि एक आइडियाज यानी विचारों की एक सीरीज होती है, क्रम होता है जो क्या होता है? क्लाइमैक्स में चलता है। इंक्रीजिंग यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में चलता है, यानी बढ़ते हुए क्रम में चलता है, उन्नति करते हुए चलता है, उसे क्या कहते हैं? क्लाइमैक्स कहते हैं। समझ आया? विचारों की ऐसी सीरीज, ऐसा अरेंजमेंट होता है, ऐसा क्रम होता है जो कैसा होता है? इंक्रीजिंग यानी बढ़ते हुए क्रम में होता है। ओके, तो हम इसे समझेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। एग्जाम्पल क्या कहता है? एग्जाम्पल है द गॉसिप। क्या लिखा है? द क्या है? टू गॉसिप इज ए फॉल्ट, टू लाइवल ए क्राइम, टू स्लैंडर ए सिन। क्या क्या? गॉसिप यानी गपशप करना। गपशप करना क्या है? एक फॉल्ट है, एक मिस्टेक है, एक गलती है। ठीक, समझ आया? अब क्या है? लाइवल। लाइवल क्या होता है? अपमान। ठीक है, अपमान करना क्या है? एक क्राइम यानी कि अपराध है। ओके, और स्लैंडर, स्लैंडर क्या होता है? झूठी निंदा करना या बदनामी करना, उसको क्या कहते हैं? वह क्या है? एक सिन यानी कि पाप है। तो क्या हुआ? पहले गलती थी, फिर क्या बन गया? क्राइम बन गया, और फिर क्या लास्ट में बन गया? जाके पाप बन गया। तो क्लाइमैक्स हो गया ना, हुआ ना, कि पहले हम क्या थे? फॉल्ट कर रहे थे, फिर क्राइम कर दिया, और उसके बाद सिन कर दिया। आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई केम आई शॉ आई कनकर्ड। मैंने आया, मैंने देखा, और मैं जीत गया। क्या किया? मैं जीत गया। तो क्या हुआ? पहले तो आया, देखा, जीत गया, तो ये क्या हुआ? क्लाइमैक्स हो गया। ठीक है, तो जैसे कि हम स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट के आपकी जॉब लग जाए, जॉब के बाद क्या हो जाएगी? आप एक लग्जरी लाइफ जिएंगे, उन्नति हो जाएगी, तो वो क्या हो गया? आपका क्लाइमैक्स हो गया। किसी भी मूवी में कोई सीन आता है तो उसमें क्या होता है? हीरो हीरोइन मिलते हैं, उसके बाद उनमें लव होता है, उसके बाद क्या होता है? उनकी मैरी हो जाती, फिर उनकी क्या दिखाते हैं? एक अच्छी हैप्पी लाइफ दिखाते हैं। वो क्या होता है? उन्नति करता हुआ क्लाइमैक्स हो गया। तो समझ में आ गया क्लाइमैक्स क्या होता है? ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है एंटी क्लाइमैक्स। हम समझेंगे एंटी क्लाइमैक्स क्या है। एंटी क्लाइमैक्स कहते हैं अपोजिट ऑफ क्लाइमैक्स। ये क्लाइमैक्स के क्या है? अपोजिट है। इस सडन डेस्केंट फॉल, यानी कि अचानक से क्या हो जाना? फॉल हो जाना, गिरावट आ जाना। फ्रॉम हायर टू लोअर, यानी कि ऊपर से नीचे आना। इट्स चीफली यूज्ड फॉर द पर्पज ऑफ सैटायर और रिडिकल, यानी कि इसका एक चीफली यानी मुख्य उद्देश्य होता है इस किसी का व्यंग करना या हास्यप्रद रूप बनाना। ठीक है, हंसी वाला बनाना। तो एंटी क्लाइमैक्स समझ में आ गया? क्लाइमैक्स होता है ऊपर जाना, एंटी क्लाइमैक्स नीचे आना। ओके, एग्जाम्पल। एग्जाम्पल कहता है क्या है? द सोल्जर फॉर द सोल्जर फाइट्स फॉर ग्लोरी एंड इज सीलिंग ए डे। अब इसमें क्या कह रहा है? सोल्जर है, वो क्या करते हैं? ग्लोरी यानी कि देश के सम्मान के लिए, देश के गौरव के लिए, देश के यश के लिए लड़ते हैं। तो ये तो अच्छी बात है, महान बात हो गई। अब आगे नेक्स्ट सेंटेंस वो क्या कहते हैं?
एंड ए सीलिंग ए डे। सीलिंग क्या होता है, जैसे कि भारत में मुद्रा क्या है, रुपया है, वैसे ब्रिटेन में क्या होती है, सीलिंग होती है। अब वो कहता है, और वो लड़ते हैं किसके लिए, अपने दिन की जीविका कमाने के लिए, जीविका यानी कि रोजी रोटी कमाने के लिए। तो अभी तो बात की गई कि देश के लिए लड़ते हैं, महान बात की गई, अब क्या करते हैं, अपने लिए लड़ते हैं। तो ये क्या हो गया, एंटी क्लाइमैक्स हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा एंटी क्लाइमैक्स और क्लाइमैक्स। ओके, क्लाइमैक्स ऊपर जाना है, एंटी क्लाइमैक्स नीचे आना है, असेंडिंग से डिसेंडिंग होना। आई होप आपने अच्छे से समझ लिया होगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।